अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। कल हमने आइए पाकिस्तान की सैर करे के अल्फाज मायनी किए थे। उम्मीद है कि आपने उनको अच्छे से याद कर लिया होगा, उनकी रिटन प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हमने सबक आइए पाकिस्तान की सैर करे के जुमले करने हैं। जुमलों के अल्फाज मैं बोल देती हूँ, जुमले आप लोग खुद बनाएंगे। कुछ एक दो जुमले जो है वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है, और मायनी भी साथ ही बता दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। पहला लफ्ज है माला माल। तो बच्चों, माला माल जो लफ्ज है ये आपने मायनी याद करते हुए भी पढ़ा है, तो यकीनन आपको इसका मायनी भी याद होगा। इसका मतलब है फरावानी, भरा हुआ, बहुतात, कसरत, ठीक है, काफी सारे मीनिंग है इसके। तो आपने याद वही लफ्ज करने हैं जो आपको लिखवाए गए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए मजीद उनके मायने बता दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है, ठीक है। ये भी उसका एक जुमला आप बना सकते हैं। दूसरा लफ्ज है फलक बोस। फलक बोस का मतलब है बहुत ऊंचा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मायनी में भी इसका जुमला समझाया था कि पाकिस्तान में बहुत सी फलक बोस इमारतें हैं, ठीक है, यानी बहुत ऊंची इमारतें हैं। या इसके अलावा कोई और जुमला जो आपको आसान लगता है आप वो भी याद कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा लफ्ज है चार चांद लगाना, यानी इज्जत बढ़ना। या आप इसका जुमला ये भी बना सकते हैं कि अली ने इम्तिहान में अव्वल आकर वालिदैन की इज्जत को चार चांद लगा दिए, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ वर्ड है गुंजान आबाद। गुंजान आबाद का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा आबादी हो, ठीक है। जैसे उसकी मिसाल मैं आपको दूं, जैसे लाहौर एक बहुत गुंजान आबाद शहर है, ठीक है। मुल्तान, ठीक है, इस तरह फैसलाबाद वगैरह के एक ये जो है बहुत गुंजान आबाद शहर है। इसके बाद है मिलिया मेट। मिलिया मेट का मतलब होता है तबाह बर्बाद होना, ठीक है। आपने वर्ड्स मीनिंग्स में भी इसका मीनिंग पढ़ा है, तो अब आप इसका जुमला खुद बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ बाकी अल्फाज के मीनिंग समझा दूंगी। सिक्स्थ वर्ड है हुस्न सुलूक, यानी अच्छा सुलूक, बेहतरीन सुलूक। उसके बाद है हल्का बगोश इस्लाम होना या इस्लाम कबूल करना। वाफर, वाफर का मतलब है बहुत ज्यादा या ज्यादती, किसी चीज का बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में मौजूद होना, तो हम कहते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा वाफर है हमारे पास। नौवां लफ्ज है तामीर, यानी इमारत बनाना। उसके बाद है सेहत अफजा, यानी सेहत को बढ़ाने वाला, सेहत को अच्छा बनाने वाला। 11वां लफ्ज है मरकज, यानी दरमियान, किसी चीज का दरमियान, ठीक है। कल्ब, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है। और उसके बाद है, अब इस मरकज का मतलब जो है आप ये भी इसका जुमला ये भी बना सकते हैं कि खाना काबा जमीन के ऐन मरकज में है, ठीक है। वस्त भी इसका मीनिंग हो सकता है, वस्त दरमियान को कहते हैं। उसके बाद 12वां लफ्ज है सानी। सानी का मतलब है दूसरा। उसके बाद है अपनी मिसाल आप होना, यानी बहुत खूबसूरत होना। फिर उसके बाद है शिकस्त। शिकस्त का मतलब है हार या नाकामी। फिर 15वां लफ्ज है फरावानी, यानी किसी चीज की कसरत होना, बहुतात होना, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई चीज मौजूद होना। फिर है हसीनो जमील। हसीनो जमील का मतलब तो आपको मालूम है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। फिर है मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी का मतलब है कि मेहमान की खातिर मदारत करना, खातिर तवाज़ो करना, ठीक है। मेहमान को वार्मली वेलकम करना, अच्छी तरह से उनकी खिदमत करना, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं, और रफ कॉपी के ऊपर आपने ये जुमले बनाने हैं और इनको बनाकर आपने अच्छी तरह से याद भी करना है।
آج کی آپ کی ڈائری جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے الفاظ جملے یاد کرنے ہیں اور ان کو رف کاپی پہ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں آپ سے املا بھی لوں گی. تو آج کی آپ کی ڈائری ہے ڈو پریکٹس آف املا پلس لرن ورڈ سینٹینسز آف دس چیپٹر. ٹھیک ہے بچوں؟ تھینک یو.